अब केवल 3 कवि शेष हैं, जिनमें 2 विशेष है और 1 अवशेष है। लेकिन आइए, जो तनाव आप पर हावी हो गया है, मैं समझ रहा हूं, वो अगले ऑर्केस्ट्रा तक यहीं रुका हुआ है। अब जिस कवि को आप सुनना चाहते हैं, मैं बिना किसी लंबी भूमिका के आपके उल्लास के कवि को बुलाता हूं, आपके आनंद के कवि को बुलाता हूं, जो ऐसे किसी तनाव में नहीं है जिसमें हमारे नरेंद्र भाई थे। ये चिंतित हैं देश को लेकर, इसलिए इनकी चिंता मुखर हुई। मैं चाहता हूं कि पंडित ओम व्यास हमारे बीच हैं, वे कृपा पूर्वक जन्म लें, और जब तक आपका आनंद पूरा ना हो तब तक अंतर्ध्यान ना हो। एक बार जोरदार तालियां बजाकर ओम को आवाज दीजिए। उज्जैनी से आपके बीच ओम व्यास। आप सबको प्रणाम करता हूं। जो लोग जोड़े से आए हैं उनको जोड़े से प्रणाम करता हूं। जो विवाहित लोगाई को घर छोड़ के आए हैं उनसे निवेदन करता हूं कि घर जाकर मेरी तरफ से भाभी जी के चरण स्पर्श करें। जो कुंवारे खड़े हैं उनको इलू इलू करता हूं। उन लोगों को विशेष प्रणाम करता हूं जो दूसरों की गाड़ियों में बैठ के आए हैं। उनकी ये मजबूरी है कि जब तक वो नहीं जाएगा वो जा नहीं सकते। ऐसे फंसे हुए लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। एक बार मुझे आदेशित कर दीजिए कि मैं चालू हूँ। और 8 कवि निपट गए हैं और अच्छे टीवी सीरियल को देखने के पहले 8-10 विज्ञापन जबरदस्ती के झेलने ही पड़ते हैं। सीरियल अब चालू होना चाहता है। नरेंद्र बंजारा जी की पत्नी ने चूड़ियां खूंटी पे टांग दी। पाकिस्तान पे कविता करेगा तो यही होगा। मैं तो मिसेज को 3-3 पायल पहना के आया हूँ। हास्यव्यंग के कवि को कोई टेंशन नहीं होता। अच्छा, कुछ लोग इतने सूंघड़े हैं, वो जब से बैठे हैं अभी तक ऐसे बैठे हैं जैसे यहाँ बैठने आए हो और मैं मर गया हूँ। ताली वाली बजाते रहना, जहाँ बात समझ में आए। मैं ताली से चलने वाला खिलौना हूँ। पिछवाड़े इछवाड़े का ज्यादा भरोसा मैं कभी करता नहीं हूँ। मेरा तो पूरा भरोसा आपके ऊपर है। आप जितनी तालियां दोगे उससे 10 गुना मजा दूंगा, इसकी गारंटी। कुछ पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं, वो कविता सुनना चाहते हैं। कविता भी सुनाऊंगा, कवि सम्मेलन भी कर जाऊंगा, दोनों काम करता हूँ। पर आदमी की आदत होती है, कितने तो सूरत से इतने मनहूस होते हैं कि सवेरे आप सूरत देख लो, उनकी तो रोटी नहीं मिले। मैं बड़ी सादड़ी का रहने वाला हूँ। 70 वर्षों से रोटी की जुगाड़ में मेरे बाप दादा मध्य प्रदेश चले गए, वरना ब्रह्मपुरी बड़ी सादड़ी में मेरा खुद का मकान है। आपके जिले का आदमी हूँ, आपके क्षेत्र का हूँ, इसलिए ताली वाली बजाकर एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी सरकार आपके भरोसे चल जाएगी। पर कुछ की आदत होती वो अभी भी नहीं बजाएंगे। आप देखना, जिसकी जो आदत होती है, आप चित्तौड़ में अपनी पत्नी को स्कूटर पे बिठाना और उसको लेके घूमने जाना। जो आदमी आपसे कभी ऑफिस में स्कूल में बात नहीं करता, आपके साथ काम करता है, वो भी उस दिन रुकेगा, आपसे जबरदस्ती बात करेगा। अच्छा, बात आपसे करेगा और ध्यान स्कूटर पे पीछे बैठी आपकी पत्नी की तरफ। फिर पूछेगा, ये कहीं अपना घर से है कहीं? मैंने कहा नहीं, टेंट हाउस से लेके घूम रहा हूँ। आदमी की जो आदत होती वो जाती नहीं है। इनको बिठा लीजिए। ये 6ठी बार गए उठ के। आप सवेरे दिखाना, ये बीमारी होती है। आप मस्ती से सुनना, ज्ञान की एक भी बात नहीं सुनाऊंगा। भगवान महाकाल की कसम खाकर कहता हूँ, ज्ञान की कोई बात नहीं सुनाऊंगा, मजे की बात सुनाऊंगा। और राजनीति पे एक शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि 2 कौड़ी की राजनीति पे करोड़ों की कविता बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। वो अन्ना दहलवी श्रृंगार रस की कविता सुना रही थी और लोग ताली नहीं बजा रहे थे। तो लोग पहले देखे कि ताली बजाए। नहीं, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी बैठे हैं जो पैकिंग देख के माल खरीदते हैं।
अभी मैं उठ के आ रहा था, उधर पीछे गया तो 2 लड़के मेरे को देख के कहने लगे चश्मा लगाता है तो उल्लू नजर आता है। मैंने कहा नहीं लगाऊंगा तो तू गधा नजर आएगा। पैकिंग देख के माल मत खरीदो। कितनी बार खराब पैकिंग में भी बहुत बढ़िया सामान मिल जाता है। और एक बात कहना चाहता हूँ, गंभीरता से यदि बात को समझे तो बताइएगा कि सुरमे की शीशियां कभी खूबसूरत नहीं होती, पर वो सुरमा आपकी आंखों से सुंदरता को निहारने की ताकत देता है। प्रेम मोहब्बत की बात कर रही है, सब जूते खाने के भाई ये फालतू के काम। अब इनको क्यों बिगाड़ रही है? ये तलवार पकड़ने वाले लोग, इनको तुम तलवार में उलझा रहे हो। ताली बजाओ यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। हम मेवाड़ के, हम राबड़ी खाने वाले लोग हैं, मक्के की रोटी खाने वाले लोग हैं, हम नहीं समझते। हमारा तो तरीका दूसरा, हम तो मस्त लोग हैं। हमारी मस्ती बड़ी विचित्र टाइप की है। आप देखना, आपको कोई चित्तौड़ में ऐसा भी मिलेगा, आओ ना कभी भाभी जी को लेके एक आध दिन घर पे। एक ने मेरे से 9 बार कहा, मैंने कहा तेरा भाभी जी में ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है, एक दिन इसी को पहुंचा दूंगा। आदमी की जो आदत पड़ जाती वो जाती नहीं। मुझे याद आता है, एक आदमी की चुंगी नाके पे दुकान थी। वो चुंगी नाके पे दुकान, तो लोग वहाँ बसें रुकती थी, अब लोग उसके यहाँ चले जाते और उससे पूछते, बोले भाई साहब मानसी वाली निकल गई क्या? फिर कोई दूसरा चढ़ता, बोले भाई साहब फतेहनगर वाली चली गई क्या? अब वो बड़ा परेशान, वो बता के तो उसने बोर्ड लगाया, हमारे यहाँ बसों की जानकारी नहीं दी जाती। तो एक फिर चढ़ा, लोगों की आदत पड़ जाती, वो जाती नहीं है। वो भी क्या करे, वो भी मजबूरी के मारे हैं। वो कोई इसलिए नहीं खींच रहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, उनकी नौकरी पक्की रहे। वो उसके यहाँ बसों की जानकारी लेने चले जाते, बोले भाई साहब फतेहनगर वाली चली गई क्या, मावली वाली चली गई क्या? वो बड़ा परेशान, तो उसने बोर्ड लगाया, हमारे यहाँ बसों की जानकारी नहीं दी जाती। लोग फिर भी उसी की दुकान पे चढ़ते। बोले भाई साहब आपका क्या बस वालों से कोई झगड़ा वगड़ा हो गया? मतलब लोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। प्राइवेट की तो कहते हो ना, बहुत बढ़िया। अब उन्होंने लिख दिया हमारे यहाँ रोडवेज और प्राइवेट बसों की जानकारी नहीं दी जाती, कृपया बसों की जानकारी के लिए सामने वाली दुकान पे संपर्क करें। लोग फिर भी उसी की दुकान पे चढ़ते। बोले ये क्या आपके छोटे वाले भाई की दुकान है? बसों की जानकारी वो देंगे।